और चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, जिनका प्रमोशन क्या हो गया कि लगता है होशी खो बैठे हैं, बहकी बहकी सी बातें करने लगे हैं। मसलन उनका नया बयान अगर सुनेंगे आप तो इसमें भी वो कश्मीर का राग अलापते सुनाई दे रहे हैं, और उनका ये बयान वो डर भी बयान कर रहा है जो उनके मन में पीओके को लेकर बना हुआ है। पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा मैं भारत हूँ, भारत ही हूँ, मैं वापस आऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के घर में बड़े हमले करने के बाद, पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के बाद बार बार भारत अपने बयानों से साफ कर रहा है कि अब पीओके पर नजर है और अब बारी पीओके को भारत में लाने की है। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री बार बार इस बात को अपने बयानों में दोहरा रखे हैं और इसी को लेकर पाकिस्तान में घबराहट मची है। मियां शहबाज हो या फिर फील्ड मार्शल मुनीर, इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। घबराहट में ना जाने क्या क्या बोलने लगे हैं। कुछ ऐसा ही किया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, जिसको 11 एयरबेस उड़वाने और 9 आतंकी अड्डे तबाह करवाने का इनाम मिला। अब भारत के हाथों फिर पिटने का डर है तो कश्मीर का राग अलापने लगा। आसिम मुनीर ने कश्मीर पर बयान दिया और कहा पाकिस्तान कश्मीर विवाद पर कभी समझौता नहीं करेगा और कहा कि पाकिस्तान कश्मीर को ना भूलेगा ना ही छोड़ेगा। इससे पहले मुनीर कश्मीर को लेकर भी बयानबाजी कर चुके हैं, लेकिन उसके इस बयान का ना तब कोई असर हुआ था ना अब होने वाला है। भारत अब चाहता है जहां चाहेगा तब वो अपना अगला कदम उठा सकता है। जहां एक तरफ मुनीर कश्मीर का राग अलाप रहा है तो वहीं शहबाज शरीफ तो पूरी दुनिया के सामने भारत के शौर्य की गाथा गा गए और खुद ही कबूल कर लिया कैसे भारत की ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को तारे दिखा दिए। शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर इस समय प्रोपेगेंडा मिशन पर हैं। अपने गिने चुने दोस्तों के पास जाकर दोनों असल में इस बात का रोना रो रहे हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत मारा। पहले ईरान गए थे तो वहाँ कोई भाव नहीं मिला, अब तुर्की और अजरबैजान ही शहबाज को दुख में दिलासा दे रहे हैं। वैसे ये भी अपने आप में हैरान करने वाला है कि एक देश का प्रधानमंत्री अपने साथ अपने जनरल को लेकर विदेशों में घूम रहा है। पिटने के बावजूद हार न कबूलना और फर्जी जीत का जश्न मनाना पाकिस्तान की पुरानी फितरत है। इससे पहले भी शहबाज शरीफ ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा सुना चुके हैं। सीज फायर होने के 5 दिन बाद ही शहबाज ने अपने सैन्य अफसरों के सामने पाकिस्तानी आर्मी की नाकामी का खुलासा किया था। शहबाज शरीफ भले ही देश के अंदर दर्जनों झूठ बोलते हों, लेकिन कई बार उनके मुंह से सच भी निकल जाता है। अब सीज फायर की आड़ लेकर पाकिस्तान अपनी हार कबूलने से बच रहा है, लेकिन शौर्य छिपता नहीं है। इसीलिए तो सैटेलाइट सबूत से लेकर शहबाज के बयान तक भारतीय सेना के पराक्रम के बारे में सब कुछ सामने आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।